राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में बैकुंठ में ना होए। नमस्कार दर्शकों, मैं माही ऐसे न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है जिला बिलासपुर के ब्लॉक बिल्हा में, जहां पर आज एक ऐसे महान संत का सत्संग किया जा रहा है जिनका नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। एक ऐसे महान संत जिनकी तत्व ज्ञान की सराहना बच्चा बच्चा करता है। साथ ही साथ यहाँ पर देह दान का संकल्प भी लिया जाएगा। दर्शकों, जहां एक और आज समाज जागरूकता और सही दिशा की तलाश में है, वहीं आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसा आयोजन जो न केवल आध्यात्मिकता का संदेश देता है बल्कि यहाँ एक अनोखी मानवता की मिसाल भी पेश होती है। तो चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं उस कार्यक्रम स्थल की ओर और आपको वहाँ के सारे कार्यक्रमों से साथ ही साथ वहाँ की सारी व्यवस्थाओं से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम बिल्हा से सत्संग भवन की ओर आगे बढ़ रहे थे, तभी हमारी नज़र यहाँ पर पड़ी है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो यहाँ पर भाई झंडा लेकर खड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं, या झंडा लेकर खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। सर, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि आप एक झंडा लेकर खड़े हुए हैं। ये झंडे का प्रतीक क्या है? संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु आ रहे हैं, उसके लिए हम लोग सत्संग स्थल जहाँ बना हुआ है वहाँ पर जाने के लिए ना रास्ता बता रहे हैं जी। तो जैसे कि सत्संग भवन जाने का एक दिशा निर्देश कर रहे हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम सत्संग भवन की ओर पहुँचेंगे, सत्संग भवन अंदर हम पहुँचेंगे, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा वहाँ? वहाँ जाओगे ना तो आपको शांति का प्रतीक मिलेगा जी। उसके बाद वहाँ देह दान का भी आयोजन रखा गया है, बहुत चीज़ का आयोजन रखा गया है जी। जैसे कि अब हमें यहाँ एक विशाल सत्संग और एक देह दान का भी आयोजन देखने को मिलेगा। जी जी, धन्यवाद सर। तो दर्शकों, अभी हम प्रवेश कर चुके हैं एंट्री गेट के अंदर और आप मेरे पीछे देखेंगे कि बहुत सारे वाहनें रखी गई हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 व्हीलर वाहनें रखी गई हैं और इधर आप देखोगे कि 4 व्हीलर वाहनें रखी गई हैं। इन वाहनों की संख्या को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस सत्संग में कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं और इस सत्संग को सुनने के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए आप सभी को अभी हम अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ की सारी व्यवस्थाओं से भी आप सभी को रूबरू करवाएंगे। दर्शकों, इस सत्संग स्थल में एक पुस्तकों का भी स्टॉल लगाया गया है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि अलग अलग प्रकार की पुस्तकें यहाँ पे रखी गई हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम बात करके जानेंगे कुछ हमारे अहम सवाल है उसके बारे में। नमस्कार सर। साहब, आपका क्या नाम है? रंजीत दास। सर, यहाँ पर किस संत का यहाँ पर सत्संग किया जा रहा है? ये संत रामपाल जी महाराज के 1 दिवसीय जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क अपना स्टॉल के लिए रखे गए हैं प्रमाण के लिए। जी, जैसे हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों का अनुसार भक्ति बताते हैं, तो आप इस चीज का क्या प्रमाण दे सकते हैं? जी, इसमें हमारे संत रामपाल जी महाराज सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, जिसमें हमारे गीता अध्याय 18 के 62 श्लोक में वर्णित है, जो गीता ज्ञानदाता का नाम प्रमाण दिया गया है। हे भारत कुसुम प्रकाश से मेरे परमेश्वर की ही शरण में जाने को उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति और परम धाम शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, ये प्रमाण दिया। और 18 के 62 श्लोक में भी प्रमाण किया है। गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि उस परमेश्वर की शरण जाने से आपको परम शांति एवं मोक्ष का प्राप्ति होगा। दोस्तों, जैसे जैसे हम सत्संग भवन की ओर बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमें एक यहाँ पर एक ऐसी अनोखी चीज़ देखने को मिल रही है जिसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक जूता चप्पल थैले पर रखी हुई है। आइए इनसे जानते हैं जूता चप्पल ये इसकी व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। नमस्कार सर। सर, अपना परिचय देंगे? प्रकाश दास मल्लिकपुरी, कोटा बड़ा। सर, आप यहाँ पर से क्या काम कर रहे हैं? यहाँ पर सब बैठे थे, मैं देखा। यहाँ पर जूता चप्पल का सेवा चल रहा है। तो सर, आप यहाँ पर जूता चप्पल की सेवा कर रहे हैं, आप अपने आप में छोटा महसूस या तुच्छ महसूस नहीं कर रहे हैं कि आप दूसरे का जूता चप्पल छू रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। परमात्मा सदगुरु रामपाल जी बताते हैं तो कोई भी सेवा छोटा नहीं होता जी, है ना, इसलिए मतलब आप स्वेच्छा से अपना कर रहे हैं सर। तो सर, ये कोई भी सेवा छोटा नहीं होता, ये कहने की बात है। तो इसकी सीख आपको कहाँ से मिली? ये संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पर आप थैले पर लाइन के बाहर क्यों रखे हुए हैं और सारे थैले पर नंबर लिखा हुआ है, इसका कारण क्या है? क्योंकि मतलब सिस्टम से चले, सिस्टम रहे अच्छा से, किसी को गुम ना हो जी, ये करके मतलब कूपन सिस्टम से जी। हाँ, मतलब वो दिया। जी, धन्यवाद सर। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आखिरकार हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ उस संत की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों,
तो आइए अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ जो मौजूद दर्शक हैं हम उनसे जानेंगे कि वो आखिरकार वो संत है कौन जिसकी यहाँ गुणगान की जाए। दर्शकों अभी हम हैं सत्संग स्थल पर और यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग भी मौजूद हैं, तो चलिए हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आपका परिचय? मेरा नाम श्रेया दासी है और मैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैम यहाँ पर आप सत्संग सुनने आए हो, वहीं एक और हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी क्लब में जाता है, पार्टी करता है, तो आप यहाँ पर सत्संग सुनने क्यों आए हो? आपको नहीं लगता कि आपको क्लब या फिर पार्टी करने जाना चाहिए? जी नहीं, हमारे संत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी हमें सत्संग में बताते हैं कि हमें सद्भक्ति करके मनुष्य जन्म का मोक्ष कराना है, ना कि हमें शॉपिंग में जाके या मूवी देख के अपना टाइम पास नहीं कराना है, हमें अपना मोक्ष कराना है भक्ति करके। आज के युवा वर्ग के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? आज की युवा वर्ग के लोगों को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना समय आप व्यर्थ ना गंवाएं, आप अपना समय सद्भक्ति करके अपना मोक्ष कराने में लगाएं। जी धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों इस पूरे आयोजन की सबसे अहम और खास पहल है देहदान संकल्प। देहदान यानी अपने जीवन के बाद अपने शरीर को मानव सेवा के लिए समर्पित कर देना, ताकि वह किसी जरूरतमंद के काम आ सके, किसी की जिंदगी बचा सके या चिकित्सा क्षेत्र में उपयोगी हो सके। आप मेरे पीछे देखेंगे कि देहदान संकल्प के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप सभी को पता है कि आजकल लोग अपने स्वार्थ तक सीमित हो जाते हैं, परंतु यहाँ पर बढ़ चढ़कर लोग इस निस्वार्थ सेवा के लिए आगे आ रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर आके बैठे हुए लोगों से बात करके इस देहदान संकल्प को आप सभी को गहराई से समझाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर साहिब। सर आपका परिचय? मैं हीराराम साहू जी। सर यहाँ पर आप किस चीज का फॉर्म भर रहे हैं? आप यहाँ पर किस चीज का फॉर्म भर रहे हैं? हमारे सदगुरुदेव जी के आदेशानुसार जो भक्तात्मा अपना शरीर देह दान करना चाहते हैं उनके लिए देह दान के यहाँ सेवा करें हम लोग। तो यहाँ पे क्या क्या सामग्री, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लाए जाते हैं जो ये फॉर्म में भरा जाएगा? जी यहाँ पर पासपोर्ट साइज के 2 फोटो चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए और जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ का फॉर्म। जी धन्यवाद। नमस्कार। तो दर्शकों अभी हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, हम उनसे भी बात करके जानेंगे। नमस्कार मैम। सत साहिब। आपका क्या नाम है? आजकल आप यहाँ पर देहदान का संकल्प लिए हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपको कोई जोर जबरदस्ती के से ये देहदान का संकल्प दिवाया गया हो? अपन मर्जी से देहदान करल। जी धन्यवाद। सत साहिब। दर्शकों यहाँ का माहौल देखकर हम कह सकते हैं कि यह पहल न केवल जागरूकता फैला रही है, बल्कि समाज में एक करुणा और सेवा भाव को भी पैदा कर रही है। अगर हमारे समाज में लोग इस मानव सेवा के लिए आगे आए तो निश्चित रूप से हमारा समाज एक मानवीय समाज बन सकता है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ ऐसे न्यूज छत्तीसगढ़ में। मैं माही सहकर्मी प्रकट साहू के साथ कैमरा पर्सन के रूप में है यहाँ पर हमारे साथ मोनू। धन्यवाद।